अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 23, 24 एंड 25 सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, और हमें हमसे वैल्यू मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 23 सॉल्व कर लेते हैं। लेट सपोज के लोग बेस 8 ऑफ 128 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमने इसको एक्स के इक्वल ले लिया, अगर हम इसको चाहें तो वाई के इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में स्टेटमेंट को लिख दिया, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम सबसे पहले बेस लिखते हैं, तो यहाँ बेस 8 है, ठीक है। फिर हम उसकी एक्सपोनेंट या पावर लिखते हैं, तो पावर क्या है, एक्स है, ठीक है। यहाँ हम ये लिख देंगे। अब हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे और यहाँ पर 128 के फैक्टर्स बनाएंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि इन दोनों के जब हम फैक्टर्स बनाएं तो बेस जो है वो सेम, ताकि हम उनकी पावर्स को कंपेयर करके एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकें जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, ठीक है। फैक्टर्स बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना आप एलसीएम ले लें। 8 का एलसीएम ले रहे हैं हम। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 3 टाइम है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2⁻3। अब हम 128 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 128 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 2 7 टाइम है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2⁻7, ठीक है। अब 128 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2⁻7, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2⁻7, ठीक है। और इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया है 2⁻3 और एक्स हम इसी तरह से लिख देंगे। अब 2 की पावर 3 है और इसकी पावर एक्स है, ठीक है। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर 7। अब यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, ठीक है। दोनों जगह बेसिस सेम हैं और इक्वल हैं, तो इनकी पावर्स जो हैं उसको भी हम कंपेयर कर लेंगे। तो 3x जो है वो इक्वल हो जाएगा 7 के। अब ये 3 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 3 यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3। ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन 24 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 24 में हमें एक्सप्रेशन गिवन है log बेस 27 ऑफ 1/81, ठीक है। लेट सपोज कि ये इक्वल है x के, ठीक है। ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है ये x के इक्वल है। ये हमने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले हम बेस लिखते हैं, तो यहाँ बेस है 27। फिर हम उसकी पावर या एक्सपोनेंट लिखते हैं, तो पावर यहाँ क्या है, x है, ठीक है। आप चाहें तो इसको y से भी शो कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को y के इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x की जगह y भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको x के इक्वल ले लिया है, तो यहाँ पर पावर क्या है, x है, ठीक है। और यहाँ हम ये लिख देंगे। अब हमें इन नंबर्स के जो है फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। और फैक्टर अगर आप डायरेक्ट बना सकते हैं तो डायरेक्ट बना लें, अगर आप डायरेक्ट नहीं बना सकते तो एलसीएम ले लें।
27 का एलसीएम लेंगे। टू के टेबल में 27 आता नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 27 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 जो है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए हमने 3 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया। अब हम 81 का एलसीएम लेंगे। 3 27 ज़ा 81, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं 3 2 ज़ा 6 और 2 यहाँ आ जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21। अब 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 81 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 1 2 3 4, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 81 आता है। अब 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4। अब इनका एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास आया है, ठीक है, हम वो यहाँ लिख देंगे। 27 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया है 3 रेज़ टू पावर 3, तो हमने वो लिख दिया। 81 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब ये 3 की पावर 3 है और इसकी पावर x है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब ये 1/3 रेज़ टू पावर 4 है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि 3 को हम ऊपर ले आएँ, ठीक है, इस 1 को ख़त्म कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो एक्सपोनेंट है, या हम कह सकते हैं कि जो पावर है, ये प्लस में है। जब हम 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, बेस दोनों जगह सेम है। जब बेस सेम होती है, उसकी पावर्स को या एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लेते हैं, यानी उनको इक्वल करके लिख लेते हैं, ठीक है। या इजी वर्डिंग में आप कह सकते हैं कि उनकी पावर्स भी जो है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब ये 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये यहाँ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3 और यही आंसर है। अब हम क्वेश्चन 25 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 25 इज log बेस 343 और 49, ठीक है। हमें एक्सप्रेशन गिवन है। लेट सपोज के log बेस 343 और 49 जो है ये इक्वल है x के। आप चाहें तो इसको y के इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले हम बेस लिखते हैं, तो यहाँ बेस 343 है, ठीक है। फिर हम उसकी पावर या एक्सपोनेंट लिखते हैं, तो एक्सपोनेंट को यहाँ हम x से शो कर रहे हैं, तो हम x लिख देंगे, ठीक है। अगर आप y से शो कर रहे होंगे तो आप यहाँ y लिखेंगे और यहाँ हम ये लिख देंगे। अब हमें इन नंबर्स के जो है फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। उसके लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 343 का एलसीएम ले लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, 6 यहाँ आ जाएगा। 7 9 ज़ा 63, ठीक है। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब 343 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 7 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 343 आता है, ठीक है। अब हम 49 का एलसीएम लेंगे। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो 49 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया 7 मल्टीप्लाई 7, यानी 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 49 आता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर
2। 343 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया है 7⁻3, तो हम यहाँ लिख देंगे। 49 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया है 7⁻2, ठीक है। अब 7 की पावर 3 और इसकी पावर x है, ठीक है। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। यहाँ पर बेस 7 है और यहाँ पर भी बेस 7 है, दोनों जगह बेसेस जो है वो सेम है और इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनकी पावर्स को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इनको इक्वल करके लिख लेंगे 3x = 2। अब ये 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये यहाँ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3, यही आंसर है।